Rahim. Assalamu alaikum grade 9. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your chemistry teacher. Chapter that we have started is fundamentals of chemistry. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हम मॉलिक्यूल का मैस किस तरह से निकाल सकते हैं, या जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मैस हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, हमने जो मैस डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी थी और मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट के अंदर भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए थे जिसका आपने मोलेकुलर मैस एंड फार्मूला मैस निकालना था। उम्मीद करती हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और निकाल लिया होगा और बिल्कुल ठीक और एक्यूरेट निकाला होगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप बिला झिझक कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट रीड आउट करके आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जा सकता है। ठीक हो गया। आज हम जो देखेंगे इसी तरह आज हम जो मैथ्स वाला टॉपिक को ही थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो हमारे पास आज जिसके ऊपर बात करेंगे डेट इज़ ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड ग्राम फार्मूला मैथ्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जब तक हमने वो पीछे वाले जो अपने न्यूमेरिकल्स किए हों उसकी यूनिट के ऊपर मैंने आपको बार बार जोर दिया था कि उसका यूनिट आपने मस्ट लिखना है। तो उन न्यूमेरिकल्स में हमने देखा था कि हम जो फार्मूला मैथ्स था या जो मॉलिक्यूलर मैथ्स था उसको हम AMU में मेजर कर रहे थे। ऐसे ही था ना, यानी कि हम उसको एटॉमिक मैथ्स यूनिट में मेजर कर रहे थे। ठीक है, अब जो है हमें पता है कि जब अब देखें एटॉमिक मैथ से मुराद क्या है। अब देखें कोई भी सब्सटेंस है वो एटम से मिलके बना होता है। एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स बनते हैं। ऐसे ही है ना, एटम्स मिलके बनते हैं तो अगर वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो डेट इज़ नोन एज मॉलिक्यूल्स, और अगर वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं डेट इज़ नोन एज फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, अब जो भी एटम्स हैं उनके मैथ्स को हम एटॉमिक मैथ्स कहते हैं, मॉलिक्यूल के मैथ्स को मोलेकुलर मैथ्स और मॉलिक्यूलर मैथ्स भी आप कह सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला मैथ्स जो होता है वो हम किसको कहते हैं, जब फार्मूला यूनिट्स का मैथ्स निकालते हैं। ठीक है, तो हम इनको किस यूनिट में मेजर कर रहे थे, AMU में। ठीक है, यानी कि जो एटॉमिक मैथ्स था उसको हमने किस में मेजर किया था, AMU में। मॉलिकुलर मैथ्स यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का मैथ्स होता है उसको हमने मेजर किया AMU में। इसी तरह फार्मूला मैथ्स जो था, फार्मूला मैथ्स का जो फार्मूला यूनिट्स को हमने AMU में मेजर किया तो डेट उनका जो मैथ्स था वो फार्मूला मैथ्स था। ठीक है, इसका भी जो हमारे पास लास्ट यूनिट आया था डेट वाज AMU। अभी तक हमने जितने भी एटम्स का मैथ्स हो गया, मॉलिक्यूल्स का मैथ्स हो गया, फार्मूला यूनिट्स का मैथ्स हो गया, सब का मैथ्स AMU में देखा था। ठीक है, अब जब हम इन मैथ्स का मैथ्स ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि एटम का मैथ्स, मॉलिक्यूल का मैथ्स या जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स हैं उनका मैथ्स हम मैथ्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा वो ग्राम एटॉमिक मैथ्स। यानी कि जब एटॉमिक मैथ्स का मैथ्स AMU की बजाय ग्राम्स में ये करेंगे डेट इज़ नोन एज ग्राम एटॉमिक मैथ्स। इसी तरह जब ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स किस तरह से बनेगा, जब हम मोलेकुलर मैथ्स या मॉलिक्यूलर मैथ्स अगर आप कह रहे हैं तो उसका मैथ्स जब हम AMU की बजाय ग्राम्स में मेजर करते हैं तो वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स। इसी तरह जो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स होते हैं उनका जो मैथ्स होता है, अगर हम वो AMU की बजाय ग्राम्स में मेजर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्राम फार्मूला मैथ्स। ठीक हो गया, ग्राम एटॉमिक मैथ्स, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ्स, ग्राम फार्मूला मैथ्स की जो इंट्रोडक्शन था उसकी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ग्राम एटॉमिक मैथ्स होता क्या है। द एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस और ग्राम एटम। इसका दूसरा नेम जो क्या है वो क्या दिया है, ग्राम एटम। जब किसी एलिमेंट का मैस, देखिए किसी एलिमेंट का मैस बेसिकली एटॉमिक मैस होगा, यानी कि एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस और ग्राम एटम्स। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम्स। ठीक है, एक जो ग्राम एटम होता है उसका जो मैस होता है वो 1.008 ग्राम है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के। इसको हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल, यानी कि एक एटम है हाइड्रोजन का उसका मैस 1 मोल के इक्वल होगा। बात समझ आई। अगर एक एटम है ऑक्सीजन का उसका मैस, आई नो आपको भी पता है, आपने भी पीछे न्यूमेरिकल्स किए हैं उसके अंदर भी आपको पता है कि वो 16 ग्राम्स होता है, लेकिन जब हम उसको मोल में लिखेंगे तो एक एटम का मैस 1 मोल होगा। ठीक है, अगर 2 एटम्स हो गए तो 2 मोल्स हो जाएगा, 3 एटम्स हो गए हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 मोल्स हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब एटम ज़्यादा होना शुरू होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर हो गया। इस टाइम पे एटम के केस में किसी भी एक एलिमेंट का एक ही एटम होता है। ठीक है, इस केस में अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो 1 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, 1 हाइड्रोजन एटम्स का 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होगा। 1 कार्बन एटम का 1 ग्राम ऑफ कार्बन एटम का 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स होगा। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स होगा। ठीक है, यानी कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स एंड 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इस ऑक्सीजन की बात कर लें आप,
ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस हो गया। जब कभी भी किसी भी एटम का, एक एटम की बात करेंगे तो उसका जो मास होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारे पास है ग्राम मोलिकुलर मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास, अ ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, जब हमारे पास इसमें एलिमेंट का इसलिए आया है कि जब हमारे पास 2 एटम्स हो जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो 2 मोल हो जाता है। ठीक हो गया? इस केस में इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल। ठीक है, इस केस में भी जब पूरा एक मॉलिक्यूल एज अ होल ले रहे हैं, यानी कि H2O को मैं एज अ होल एक मॉलिक्यूल कंसिडर कर रही हूँ, इसको इस टाइम पे तो हैं तो ये 2 एटम्स ना, इसके अंदर 2 एटम्स है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन एज अ होल तो ये मॉलिक्यूल है ना H2, यानी कि हाइड्रोजन एज अ होल मॉलिक्यूल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल टू 2.0 ग्राम्स। ठीक है, इसका हमें पता है कि इसका 1 ग्राम मैस होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2 ग्राम्स आ गया। ठीक हो गया? इसका मतलब है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन का हो तो उसका मैस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के होगा। इस तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O का मैस आपने निकाला है, पीछे हमने निकाल के आए हैं, पिछले लेक्चर के अंदर भी आपने भी प्रैक्टिस की होगी, तो उसके अंदर आपको पता होगा कि इसका जो मैस बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का, वो 18 ग्राम्स बनता है। ठीक हो गया? 18 ग्राम, इसका मतलब है कि वो 1 ग्राम मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, तो वो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ वाटर है। ठीक हो गया? इस तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, इसका मैस होता है 98 ग्राम्स और 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के इक्वल होता है। क्लियर हो गया? अब देखें फार्मूला मैस। जब कभी भी हम आयनिक कंपाउंड का एटॉमिक मैस निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, फार्मूला मैस। द एटॉमिक mass of an ionic compound expressed in grams is called gram formula mass or gram formula. It is also called a mole. सेम केस उसी तरह से ही कि अगर पूरा एक फार्मूला यूनिट है हमारे पास तो हम उसको 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्वल कहेंगे। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स एंड इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस तरह 1 ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इज इक्वल टू 100 ग्राम्स एंड 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल है, एक फार्मूला यूनिट है या एक एटम है, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के। क्लियर हो गया? ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई कि हमारे पास जब कभी भी हम किसी भी एटम का या किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी फार्मूला यूनिट का मैस ग्राम्स में मेजर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मोलिकुलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया? समझ आ गई इस चीज़ की। और जब कभी भी अगर एक एटम है तो वो 1 मोल की इक्वल होगा, उसका मैस बेशक 1 ग्राम है, 20 ग्राम है, 16 ग्राम है, 18 ग्राम है, 14 ग्राम है, कुछ भी है, लेकिन वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा जब एक एटम होगा। इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल होगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, एक फार्मूला यूनिट होगा तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक हो गया? इस चीज़ की समझ आ गई कि हम ग्राम मोलिकुलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस एंड ग्राम एटॉमिक मैस किस तरह से निकालते हैं, और इनके सेकंड नेम क्या है। ग्राम एटॉमिक मैस का सेकंड नेम है ग्राम एटम, ग्राम मोलिकुलर मैस का सेकंड नेम है ग्राम मॉलिक्यूल, एंड द लास्ट वन इज ग्राम फार्मूला मैस। द सेकंड नेम ऑफ ग्राम फार्मूला मैस इज ग्राम फार्मूला, यू कैन आल्सो कॉल इट इज एज ग्राम फार्मूला। ठीक हो गया? इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं, आपने देखी, मैंने आपके साथ डिस्कस भी की हैं, इस तरह से ये एग्जांपल्स हैं। इस आपने इसी तरह से ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम मॉलिकुलर मैस एंड ग्राम फार्मूला मैस की कोई दूसरी एग्जांपल्स भी देखनी है, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, अपने किसी बड़े बहन भाई से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, या अपने इंटरनेट से देख सकते हैं। तो इस तरह से उनकी मैथ्स निकाल के, और अगर आपको मैथ्स नहीं भी निकालना आ रहा, अगर आपको किसी कंपाउंड का पता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड के अलावा आप K2SO4 को भी आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं, तो आपको इसका पता तो है ना, K2SO4 का हमने पीछे निकाला है उसका एटॉमिक मैस। अगर आपको नहीं भी, अगर आपको याद, तो आप उसको दोबारा निकाल सकते हैं। तो उसमें आप क्या करेंगे, फार्मूला मैस निकालेंगे। जब एक एटम होगा तो उसको एक मॉलिक्यूल ऑफ वो होगा, तो हम उसको कह देंगे कि हमारे पास वो क्या होगा, 1 मोल की इक्वल होगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया? इस तरह से हम डिफरेंट एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, अपनी केमिस्ट्री नोटबुक पे लिखनी हुई उस पर, या किसी भी शीट के ऊपर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।